हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है ब्लड ऑरेंज, जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसे खूबसूरत लड़की को देखेंगे जो कि अपने बूढ़े पति के साथ रहती है और इन दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन वो आदमी इस लड़की को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, जिससे वो लड़की काफ़ी अपसेट होती है। इसके बाद वो आदमी उसे किसी के साथ भी इंटीमेट होने का परमिशन दे देता है। कुछ दिनों के बाद वो लड़की अपने नौकर के साथ इंटीमेट होती है। जब उसका सौतेला बेटा उससे मिलने के लिए आता है तब वो उसे भी अपने प्यार के जाल में फंसाती है और इसके बाद क्या होता है ये हम आगे इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम बिल है। बिल काफ़ी अमीर है और उसके पास एक बड़ा सा घर है। इसके बाद हम लोग एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी यंग है और वो बिल की वाइफ है। बिल शिकार करके अपने टाइम को पास करता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग बिल की वाइफ इजाबेल को देखते हैं जो कि अपने कपड़ों को उतार कर स्विमिंग कर रही होती है। इसके बाद इनके घर का केयर टेकर जिसका नाम डेविड है वो यहाँ आता है और वो इस पुल की साफ सफाई करता था। इजाबेल जब डेविड को देखती है तब वो उसके पास जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन डेविड को ये सब अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद वो उससे कहता है उसका काम पूरा हो चुका है और अब वो जा रहा है। इजाबेल यहाँ डेविड से पूछती है क्या तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन डेविड इजाबेल के सवालों का जवाब नहीं देता है और वो यहाँ से चला जाता है। रात में हम लोग बिल और इजाबेल को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं। इजाबेल ने काफ़ी अच्छी ड्रेस पहनी थी और वो इस ड्रेस में बहुत हॉट लग रही थी। बिल भी उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और वो उससे कहता है उसे हमेशा इसी तरह से रहना चाहिए। डिनर पूरा करने के बाद ये लोग बेडरूम में जाते हैं। बिल यहाँ इजाबेल के करीब आता है और वो यहाँ उससे पूछता है क्या वो डेविड के साथ इंटीमेट हुई थी। बिल उससे ये सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि बिल को इजाबेल पर शक है, क्योंकि इजाबेल अपना ज़्यादातर समय डेविड के आसपास गुजारती है। उसकी बातों को सुनने पर इजाबेल उससे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस डेविड से बातें कर रही थी। इसके बाद बिल उससे कहता है अगर वो डेविड के साथ इंटीमेट होना चाहती है तब भी उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेविड अभी यंग है और वो देखने में भी काफ़ी अच्छा है। वहीं दूसरी ओर बिल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और वो इजाबेल को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, क्योंकि बिल इजाबेल से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसके सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता था और उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहता था। इसलिए बिल इजाबेल के सारी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं थी, इसलिए बिल इजाबेल को कुछ भी करने के लिए अलाउ कर देता है। जैसे ही इजाबेल को परमिशन मिलता है वो अगले ही दिन डेविड के साथ इंटीमेट होती है। डेविड के साथ गपागप करने के बाद वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं होती है और वो डेविड से कहती है तुम्हें इंटीमेट होना अच्छे से नहीं आता है, और वो उससे अगले बार अच्छे से इंटीमेट होने के लिए कहती है। ये कहकर इजाबेल यहाँ से चली जाती है। अगले दिन बिल जब शिकार करने के लिए जाता है तब यहाँ एक लड़का आता है, उसका नाम लुकस है और वो इजाबेल के पहले पति का बेटा है। उसके पास कोर्ट से एक नोटिस आया था जिसमें उसे आधी प्रॉपर्टी देने की बात कही गई थी, इसलिए वो इजाबेल के पास आया था ताकि वो अपनी आधी प्रॉपर्टी ले सके, क्योंकि लुकस के फादर के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी इजाबेल के नाम हो चुकी थी। लुकस यहाँ इजाबेल से बोलता है अगर तुम चाहो तो अपने पति को ये बता सकती हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है पहले के वक्त में इन दोनों के बीच में भी अफेयर था और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। कुछ देर के बाद बिल यहाँ आता है। इसके बाद ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। बिल यहाँ डायरेक्ट लुकस से यह पूछता है क्या इजाबेल उसके साथ भी इंटीमेट हो चुकी है। लुकस उसे हाँ में जवाब देता है और वो बताता है इजाबेल सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि कई लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी है, लेकिन बिल लुकस से यह कहता है उसे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बिल लुकस से यह भी कहता है तुम बहुत बेवकूफ़ आदमी हो, क्योंकि तुमने इजाबेल जैसे ब्यूटीफुल लड़की को अपने से दूर जाने दिया। यहाँ बात करते हुए लुकस इजाबेल से अपनी डैड की प्रॉपर्टी मांगता है, लेकिन इजाबेल उससे कहती है तुम्हारे डैड के कहने पर ही यह प्रॉपर्टी मेरी हुई है, क्योंकि तुम्हारे डैड चाहते थे कि तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाए और वो चाहते थे तुम अपने पैरों पर खड़े हो। इस बात को लेकर इन दोनों में काफ़ी बहस होती है। यहाँ लुकस इजाबेल पर इल्जाम लगाता है कि तुम बूढ़े आदमियों के साथ सोकर उनकी प्रॉपर्टी हथियाती हो और तुम बिल के साथ भी ऐसा ही करने वाली हो। वहीं दूसरी ओर बिल बैठकर ये सब सुन रहा होता है। बिल यहाँ लुकस से ये कहता है तुम लोगों के पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मैं अपना फ्यूचर खराब नहीं करूंगा। वो लुकस से कहता है तुम मेरी हैप्पी लाइफ को बर्बाद मत करो। अगले दिन हम लोग फिर से इजाबेल को डेविड के साथ देखते हैं और ये दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन इस बार भी इजाबेल डेविड से सेटिस्फाई नहीं होती है और वो डेविड से फिर से ये कहती है उसे अच्छे से इंटीमेट होना चाहिए। डेविड इजाबेल की बातों को सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचता है वो किस तरह से इजाबेल को सेटिस्फाई करे। इसके बाद इजाबेल लुकस के पास जाती है और उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है, लेकिन लुकस उससे कहता है अगर तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर दोगी तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद इजाबेल बिल के पास जाती है। यहाँ वो काफी परेशान थी। इजाबेल के परेशानी को देखकर बिल उसके साथ एक प्लान डिस्कस करता है और वो उससे कहता है मैं तुम्हें एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिससे तुम्हें लुकस से छुटकारा मिल जाएगा।
जैसे ही अगली सुबह होती है, इजाबेल लुकस के पास जाती है और वो उसे आधा प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो जाती है। लुकस भी इजाबेल की बात मान जाता है, लेकिन इजाबेल लुकस को डेविड के पास भेजती है। लुकस डेविड के पास जाकर उसे ये कहता है उसे ये सब कुछ पता है कि वो इजाबेल के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। इसके बाद वो डेविड के कानों में कुछ कहता है। इसके बाद लुकस यहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेविड इजाबेला के पास जाता है। यहाँ वो स्विमिंग कर रही होती है। तभी डेविड उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है, लेकिन इजाबेल मना करती है, जिससे डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो इजाबेल के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इजाबेला उसे बहुत रोकती है, लेकिन डेविड नहीं रुक रहा था। इसके बाद इजाबेल जोर जोर से चीखने लगती है। तभी बिल वहाँ अपनी गन के साथ आता है और वो डेविड को शूट करके मार डालता है। डेविड की मौत से इजाबेल बहुत डर जाती है, लेकिन बिल उसे शांत रहने के लिए कहता है। बिल उसे समझाता है वो सब कुछ संभाल लेगा। जब लुकस ये सब देखता है तब वो बहुत डर जाता है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी इजाबेल और बिल यहाँ आते हैं और उसे पकड़कर एक बेड में बांध देते हैं। यहाँ बिल को कुछ जरूरी काम होता है और वो थोड़ी देर में आने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इजाबेल गन में लुकस का फिंगरप्रिंट लेती है, ताकि पुलिस के पूछने पर वो ये बता सके कि डेविड उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए लुकस ने उसे शूट कर दिया। लेकिन लुकस इजाबेल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, उसे अब अपनी आधी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। लुकस की बात सुनकर इजाबेल को उस पर दया आ जाती है। इसके बाद वो लुकस को खोल देती है और ये दोनों मिलकर डेविड के डेड बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। कुछ देर के बाद बिल यहाँ वापस आता है। तब वो यहाँ आकर देखता है इजाबेल ने लुकस को खोल दिया है। ये देखकर वो इजाबेल को लुकस का हाथ बांधने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ इजाबेल बिल को बताती है लुकस ने डेविड के डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की है। ये सुनकर बिल उससे कहता है उनका प्लान तो ऐसा नहीं था और ऐसा कर वो लोग अपने प्लान पर नहीं चल रहे हैं। इसके बाद ये लोग मिलकर डेविड के बॉडी को वापस निकालते हैं और इसकी बॉडी को साफ कर देते हैं। इसके बाद बिल लुकस को अपना प्लान बताता है और वो कहता है अब डेविड के साथ वो भी मरने वाला है, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके सारे इंश्योरेंस के पैसे इजाबेल को मिलेंगे। इसलिए वो बूढ़ा होकर मरना नहीं चाहता है और वो मरते हुए भी इजाबेल को खुश देखना चाहता है। इसके बाद बिल लुकस को अपना गन दे देता है और वो उससे कहता है तुम मुझे मार डालो ताकि मेरी वाइफ इजाबेल को इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। बिल लुकस से ये भी कहता है मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा ताकि तुम इजाबेल को फिर से परेशान ना करो। लेकिन इधर लुकस बिल को सुसाइड करने के लिए बोलता है। बिल उसे बताता है अगर उसने सुसाइड किया तब उसे इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। इन लोगों का प्लान ये था कि डेविड इजाबेल के साथ जबरदस्ती कर रहा था। इसके बाद बिल डेविड से इजाबेल को बचाना चाहता था, लेकिन डेविड ने बिल को मार डाला। जब लुकस ये सब देखता है तब लुकस डेविड को मार देता है। ऐसा करने पर पुलिस को इन लोगों पर शक नहीं होता और इजाबेल को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते। कुछ देर के बाद लुकस बिल को शूट कर देता है। इसके बाद लुकस इजाबेल से ये पूछता है पुलिस कब तक यहाँ आएगी, लेकिन इजाबेल उससे बोलती है ये प्लान बिल का नहीं था बल्कि मेरा था और अब वो लुकस को भी फंसाना चाहती है ताकि उसे लुकस को कोई भी पैसे देने ना पड़े और उसके सारे पैसे बच जाए और उसे प्रॉपर्टी में भी लुकस को आधा हिस्सा ना देना पड़े। लुकस इजाबेल की बातों को सुनने के बाद उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इजाबेल उसे ही मार डालती है। इसके बाद वो एक आदमी को कॉल करती है और वो कहती है काम हो गया और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।